चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों की डिमांड पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। चलिए आइए, तो आज बात करते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक को जानेंगे, ठीक है, कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर बारी बारी से हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब सबसे पहले आपको बताते हैं, इस चैप्टर का मतलब बताते हैं, ठीक है। चलिए वो दो चर वाले, दो का मतलब आप लोग समझिए रहे हैं। चर, चर मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहे, जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहते हैं, चर मान। जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहते हैं, चर मान, ठीक है। इसमें आएगा x और y, बड़ा पॉपुलर रहेगा x और y, ठीक है। चलिए आइए, फिर रैखिक का मतलब होता है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में बोले तो पावर कितना होना चाहिए, एक। आपको याद है जिसको बोलते थे एक घातीय बहुपद, उसी को बोलते थे हम लोग रैखिक बहुपद, है ना। यानी रैखिक उसी को बोलते हैं जिसका महत्तम घात कितना हो, एक हो, यानी पावर कितना हो, एक हो, ठीक है। समीकरण का मतलब पहले आप लोग को बता चुके हैं। समीकरण का मतलब होता है तुला। क्या होता है, तुला या तराजू। तुला या तराजू कहने का मतलब हुआ कि दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर। बोले तो LHS पक्ष और RHS पक्ष, ठीक। और युग्म का मतलब क्या होता है बउआ, जोड़ा। यानी कि हम इसमें कितने चर को पढ़ेंगे, तो दो चर को पढ़ेंगे। कितने चर को पढ़ेंगे, दो चर। और उसका मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, तो एक रहेगा, है ना। और दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और जोड़ा में रहना चाहिए। कुछ में रहना चाहिए, जोड़ा में। जोड़ा समझते हैं ना, सिंगल नहीं होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो इसको कह सकते हैं AX प्लस BY प्लस C बराबर कुछ 0। ये देखिए हुआ दो चर, यहां देखिए x हुआ, y हुआ, और a और b गुणांक है। जहां लिख सकते हैं, जहां a और b इजकल टू नॉट जीरो, यानी a और b के जगह पर जीरो होना नहीं चाहिए। a और b के जगह पर जीरो होना नहीं चाहिए। बताइए आपको कितना चर मिला, तो दो चर मिला, x और y। ये दोनों चर है, ये दोनों क्या है, चर राशि है। क्या राशि है, चर राशि है, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ अभी ये जो लिखे हैं हम AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये सिर्फ क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा में रहेगा। कुछ में रहेगा, जोड़ा में। तो कहने का मतलब कैसे रहेगा बउआ, तो ऐसे रहेगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 और AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। और जब दोनों जोड़ा में लग गया तो दोनों का नाम दे देंगे। यहाँ कर दे देंगे A1, यहाँ कर दे देंगे B1, यहाँ कर देंगे C1, है कि नहीं। और यहाँ कर देंगे A2, और यहाँ कर देंगे B2, और यहाँ कर देंगे C2, है कि नहीं, C2। अब हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। बोलेगा पहचान कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, और जोड़ा में होने के कारण हमको करना पड़ा A1X प्लस B1X B1Y
प्लस C1 बराबर कुछ 0, बराबर 0 देना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं बउआ, समीकरण। क्या लिखे हैं, समीकरण, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करने का दो तरीका है, इसको हल करने का दो तरीका है, ठीक है। इसको हल करने का दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है ज्यामितीय, ज्यामितीय तरीका है, ज्यामितीय तरीका, और दूसरा तरीका है बीजीय तरीका। कैसा तरीका, बीजीय तरीका, ठीक है। और ज्यामितीय तरीका के अंतर्गत सिर्फ आता है आलेख। क्या आता है, आलेख, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। और ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं बउआ, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका पूर्ण डिटेल में चर्चा करेंगे कब, जब ग्राफीय विधि पढ़ेंगे तब। इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला है ज्यामितीय तरीका और दूसरा है बीजगणितीय तरीका। और ज्यामितीय तरीका के अंतर्गत क्या आता है, आलेख या ग्राफ, आलेख या ग्राफ, जो कि परीक्षा में, जो कि सब्जेक्टिव में है ना, सब्जेक्टिव में कै नंबर के पूछेगा, 5 नंबर का। कै नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का। और इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव भी वही देगा, ऑब्जेक्टिव भी यही देगा। इसमें कितने प्रकार का ग्राफ बनेगा वो, 3 प्रकार का। पहला आएगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, दूसरा आएगा समांतर ग्राफ, और तीसरा आएगा संपाती ग्राफ। क्या आएगा, संपाती ग्राफ। अब मन में लग रहा होगा कि अभी इसके बारे में पूर्ण चर्चा नहीं करेंगे हम, कि प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्यामितीय तरीका और बीजगणितीय तरीका का सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बउआ, अब देखिए ये है कौन तरीका है बउआ, तो बीजीय तरीका। बीजीय तरीका 3 प्रकार से बनता है, बीजीय तरीका 3 प्रकार से बनता है। अब आइए फिर से इसको देखें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 2 तरीका हल करने का। पहला तरीका है ज्यामितीय तरीका, पहला तरीका है ज्यामितीय तरीका, और दूसरा तरीका है बीजीय तरीका। और ज्यामितीय तरीका के अंतर्गत आता है ग्राफ, बोले तो आलेख, बोले तो आलेख। ये सब्जेक्टिव में कितना नंबर देगा, 5 नंबर का, बिल्कुल फिक्स आएगा बोर्ड में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कौन देगा, संपाती ग्राफ, समानांतर ग्राफ और प्रतिच्छेदी ग्राफ, है कि नहीं। संपाती, समानांतर और प्रतिच्छेदी ग्राफ। ये कब होगा, इसका डिटेल से हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आइए, तो ये हुआ कौन तरीका हुआ, ज्यामितीय तरीका। और बीजीय तरीका के अंतर्गत 3 तरीका से बनता है। पहला बनता है बउआ विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन। इसी को कहते हैं हम बउआ विलुप्तीकरण। क्या बोलते हैं, विलुप्तीकरण, ठीक है। और दूसरा तरीका आएगा बउआ प्रतिस्थापन विधि। कौन आएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चीजों को हटा करके दूसरे जगह पे स्थापित कर देना, है कि नहीं। और तीसरा आएगा ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। बात समझ में आया। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं कई विधि, 4 विधि। बोले तो ग्राफ विधि, बोले तो विलोपन विधि, बोले तो प्रतिस्थापन विधि, और बोले तो ब्रज विधि। और हम सबसे पहले चर्चा आज करेंगे विलोपन विधि का। कौन विधि का, विलोपन विधि का। बोले तो विलुप्तीकरण, बोले तो विलुप्तीकरण, ठीक है। आइए फिर से एक बार देख लें। चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 का मतलब 2, चर का मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहे, ठीक है। और इसमें सबसे पॉपुलर कौन है वो, x और y। और रैखिक, रैखिक किसको बोलते थे, जिसका महत्तम पावर कितना होता था, 1 होता था। जिसका महत्तम पावर कितना होता था, 1 होता था। और समीकरण का मतलब होता है तराजू या तुला, तराजू या तुला। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। कोची में रहेगा बुआ, जोड़ा में। और कैसे पहचाना जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होगा,
ठीक है। और जहां ए और बी दोनों जगह इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कितना तरीका है, तो दो तरीका है। एक है ज्यामितीय तरीका और दूसरा है बीजीय तरीका, है ना। और ज्यामितीय तरीका के अंतर्गत आता है आलेख या ग्राफ, और बीजीय तरीका के अंतर्गत आता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन। हम इसमें 4 वीडियो बनाने वाले हैं। क्या वीडियो बनाने वाले हैं? 4 वीडियो, ठीक है। आज बनाएंगे विलोपन का, फिर बनाएंगे प्रतिस्थापन का, फिर बनाएंगे ब्रज का, और फिर बनाएंगे किसका बउआ? ग्राफ का, आलेख का, ठीक है। ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान मिल सके, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कौन देगा? तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कौन देगा बउआ? आलेख या ग्राफ। ये कैसे देगा? क्योंकि ये 3 प्रकार से होता है। क्या प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक बनता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, एक बनता है समानांतर ग्राफ, एक बनता है संपाती ग्राफ। एक लाइन पर दूसरे लाइन, एक लाइन पर दूसरे लाइन, ठीक है। जब ये कैसे होता है, क्यों होता है, सारा चर्चा करेंगे कब? जब आलेखीय विधि बताएंगे तब। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ? विलोपन विधि। कौन विधि बुआ? विलोपन विधि। चलिए अब आप लोग क्या करिए, इतना को उतारिए, फिर हम आपके बारी बारी से 3 4 5 हिसाब लाते हैं। किस पे बुआ? विलोपन पे, विलुप्तीकरण पे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहला कौन विधि? विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि या विलुप्तीकरण। क्या? विलुप्तीकरण विधि, ठीक है। अब देखिए इसका नाम से पता चलता है विलोपन, यानी आपको लोप कर देना, यानी आपको एगो को मिटा देना है, हटा देना है। जितना तो कोई चीज को हम लोग दादी या मम्मी ऐसे कहते हैं, जैसा लोग विलोप गले समझ में। विलोप गले मतलब हेरा गले, यानी इसमें किसी एक को बिल्कुल क्या कर देना है? विलुप्त कर देना है। विलुप्त मतलब वहां से उसको हटा देना है, ठीक है। चलिए आइए और उदाहरण लेते हैं बारी बारी से और आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए, परीक्षा में काम देगा, ठीक है। तो आज हम किसका चर्चा करेंगे बउआ? तो विलोपन विधि का, बोले तो विलुप्तीकरण का, यानी चीजों को गायब करेंगे, चीजों को विलुप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए आइए बउआ, पहला है, पहला और दूसरा एक बार में 2 हिसाब आराम से अट जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है बउआ 3x + 4y = 10, और लिखा है 2x - 2y = 2, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बउआ 2x + 3y = 46, और 3x + 5y = 74, बोले तो 74, ठीक है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं विलोपन का। किसका? विलोपन का। तो अब विलोपन में हम जानते थे कि इसमें रैखिक समीकरण युग्म रहेगा। कोची में रहेगा? जोड़ा में। कोची में रहेगा? जोड़ा में। कोची में रहेगा बाबा? जोड़ा में। देखिए जोड़ा में है, हाँ जोड़ा में है। अब इसमें आपको हम, अब बताइए आपको किसको विलोप करना है, x को या y को? इसमें जानते हैं x को और y को किसको विलोप करें। तो अब आपको हम बताते हैं कि देखिए हम इसमें बताएंगे आपको y को विलोप करके, और इसमें बताएंगे x को विलुप्त करके, यानी मिटा करके, हटा करके, ठीक है। तो इसमें हम किसको विलोप करने का सोचे हैं? y को। किसको सोचे हैं बउआ? y को विलोप करने का सोचे हैं। और इसमें किसके बारे में सोचेंगे बउआ? x के बारे में, ताकि आपको जो मन करे, x को विलुप्त करने का मन करे तो x को करिएगा विलुप्त, और y को विलुप्त करने का मन करेगा तो y को विलुप्त करिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसमें जब y को हम विलुप्त करने का सोचे हैं तो किसी को हम विलुप्त करेंगे कैसे? जब मेरा और उसका दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों का शक्ति क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब जाकर के हम एक दूसरे को विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जब y के बारे में सोचे हैं विलुप्त करने का, तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, है कि नहीं? क्योंकि जितना भी समीकरण रहेगा सब रहेगा जोड़ा में, ठीक है। सिंगल कोई नहीं रहेगा, सब रहेगा जोड़ा में, ठीक है।
चलिए आइए, अब जब बाई को विलुप्त करने का सोचे हैं तो एक जगह है 4 बाई, अभी चिन्ह नहीं देखना है, यहाँ है 4 बाई और यहाँ है 2 बाई, तो कैसे कैसे बराबर होगा भाई? यदि हम बताइए इसमें 2 गुना कर दें, इसमें 2 गुना कर दें तो देखिए ये 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, यानी पहले दोनों का मान बराबर करना होगा। कोई 4 है कोई 2 है, तो दोनों बराबर कैसे होगा? यदि हम इसमें 2 से गुना कर दें तो दोनों आपस में कितना क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 4 बराबर 4, 4 बराबर 4, है कि नहीं? अब देखिए दोनों का शक्ति बराबर हो गया, दोनों का शक्ति क्या हो गया? बराबर। ये भी हो गया 4 और यह हो गया 2 दूनी 4। कहने का मतलब कि 4 और 2 को बराबर कैसे किए? तो 2 में 2 से गुना कर दिए तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं चिन्ह पे। एगो है प्लस चिन्ह, एगो है माइनस चिन्ह। यदि चिन्ह असमान रहे, चिन्ह क्या रहे बउआ? असमान रहे। जब चिन्ह असमान रहे तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। यानी चिन्ह असमान, यानी एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे तो क्या करेंगे? जोड़। क्या करेंगे? जोड़। तो बताइए हम लोग किए क्या? हम लोग पढ़ कौन रहे हैं वो? विलोपन। तो आइए सबसे पहले हम सोचेंगे कि x को खत्म करना है या y को खत्म करना है, तो हम आपको एक बार खत्म करके दिखाएंगे y को और एक बार खत्म करके दिखाएंगे x को। ठीक है, विलोप करके दिखाएंगे, विलुप्त करके दिखाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आइए, तो पहले शक्ति बराबर कर लिए। ये था 4y और ये था 2y, और 2y में हम 2 से गुना करेंगे तो पक्का है कि 4y हो जाएगा। जब दोनों का मान शक्ति बराबर कर लिए तो दोनों का चिन्ह देखे तो एगो है प्लस में और एगो है माइनस में, यानी समान है असमान है। जब असमान चिन्ह रहे तो क्या करेंगे बउआ? जोड़। तो चलिए आइए क्या लिखेंगे? समीकरण 1, समीकरण 1 जोड़, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 में कितना गुना किए थे? 2 गुना किए थे। कितना गुना किए थे? 2 गुना किए थे। करने पर, करने पर। बात समझ में आया? चलिए समीकरण 1 लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 4y प्लस 10, सॉरी बराबर 10, बराबर 10 हो गया? नहीं हुआ? 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अगला क्या है बउआ? अगला समीकरण में हम कितना से गुना किए थे? 2 से गुना किए थे। अब बताओ बउआ, जिसका 3 बाल बच्चा है बउआ, क्या एक को 2 रुपया फालतू देगा कि सभी को देगा? नियम कहता है कि सबको बराबर बराबर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में है ना, पांडव पांडव कितना भाई थे? 5 भाई थे। तो जब क्या बोलते हैं, ये जीत करके आए थे, कौन? अर्जुन। अर्जुन जब जीत के आए थे तो बताया, बोले थे अपनी मम्मी से, माँ से बोले थे कि माँ मैं एक वस्तु लाया हूं तो कौन रखेगा? तो मम्मी बिना देखले बोल दी थी कि जाओ 5 बराबर बराबर बांट लो, है ना? तो उनका नाम क्या रखाया था? पांचाली, है कि नहीं? तो ऐसे भी यदि मेरा भी 3 बाल बच्चा है तो तीनों को हम बराबर देंगे। ठीक है, मेरा हक बनता है कि बराबर देने का। ठीक है, तो चलिए आइए तो गुना करिए। ये 2 समीकरण 2 में गुना हुआ तो सब में गुना हुआ। आइए 2 दूनी 4x क्या है बउआ? माइनस, और 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, है कि नहीं? अब जोड़ किए हैं, समीकरण को क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो जोड़ने में किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होता है, जोड़ने में किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आइए बाबा जोड़िए, जोड़िए। एगो है प्लस में एगो है माइनस में, कट गया। देखिए हम बाई को खत्म करने का सोचे थे और बाई खत्म हो गया, बाई खत्म हो गया। चलिए बुआ अब क्या बचा? 4 3 7x बराबर कितना बुआ? 10 4 14, 10 4 14, क्योंकि जोड़ने में किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बुआ तो x बराबर 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया बुआ? 2। अरे बाई को खत्म करेंगे तो x तो बचबे करेगा, है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे? बाई x का मान, x का मान अब आपको जब विलोपन बनाओगे यानी जब सीखोगे, अभी हम बाई खत्म किए तो x का मान आया। अब x का मान जब निकल गया
तो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो बाई का भी मान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां से बाई को खत्म करने का सोच लिए थे। इसी को बोलते हैं वो विलुप्तीकरण, किसी एक को बिल्कुल हटा देना। यहां देखिए बाई को हटा दिए कि नहीं, ठीक है। चलिए आइए, x का मान समीकरण, अब आपको समीकरण 1 में रखने का मन करे 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखने का मन करे 2 में रखिए। हम यहां रखते हैं बहुत समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कुछ बउआ रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है बउआ? 3x प्लस 4y बराबर 10। बताइए 3x का मान कितना आया बउआ? 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10, इधर प्लस 6 इधर आके माइनस 6, यानी 4y बराबर कितना बउआ? 4। यानी y बराबर कितना हो गया राजा? 1। यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। बात समझ में आया? ये कौन विधि था? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हम जिसको विलुप्त करने के बारे में सोचते हैं उसके पहले मान को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? मान को बराबर। तो यहाँ था 4 और यहाँ था 2, इसमें 2 गुना कर दिए तो कितना हो गया बउआ? 4। कितना हो गया बउआ? 4। जब दोनों का शक्ति बराबर हो जाए तो हम दोनों को चिन्ह को देखेंगे। यदि दोनों अलग अलग चिन्ह, कौन? बाई का, क्योंकि हम बाई को खत्म करने का सोचे हैं, और बाई का चिन्ह यदि असमान रहे तो क्या करेंगे बउआ? जोड़ेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा नीचे वाला का, ठीक, क्योंकि घटाते हैं तब तो चिन्ह चेंज होता है कि नहीं। चलिए आइए, इतना समझ में आया। एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, 4 3 7x बराबर 10 4 14, x बराबर 2। जब x बराबर 2 आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए अब खत्म करते हैं इसमें। अब इसमें खत्म करते हैं, हम x को खत्म करने का सोच लिए हैं। किसको सोच लिए हम बउआ? x को। किसको सोच लिया? x को। तो फिर x का गुणांक को देखेंगे, यहाँ है 2 यहाँ है 3, आए बा, एक पट्टी है 2 एक पट्टी है 3, तो कैसे बराबर होगा? कैसे बराबर होगा? जब ऐसा अंक आ जाए तो क्या करिएगा? अल्टरनेट गुना करिएगा। तो हमर वाला रख ले और हम तोर वाला रख लो, दोनों की हो जी तो बराबर, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, है कि नहीं। तो बताइए क्या करेंगे बउआ? अब क्या करेंगे हम लोग? तो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ है 2 यहाँ है 3। अब देख रहे हैं दोनों डिसमैच हो रहा है, किसी प्रकार का मिल नहीं रहा है। कैसे बराबर? यहाँ तो 4 2 था तो 2 में 2 गुना किया तो बराबर हो गया। अब यहाँ है कि दोनों अलग अलग नंबर है, 2 और 3 है तो 3 कर देंगे इसमें गुना और 2 कर देंगे इसमें गुना। बताइए बराबर हो गया कि नहीं? 3 दूना 6 और 2 तिया 6, बराबर हो गया कि नहीं? हाँ बराबर हो गया। अब दोनों के चिन्ह के बारे में, कुछ नहीं चिन्ह है मतलब दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह क्या है बउआ? प्लस। और जब समान चिन्ह रहे, क्या बउआ? समान चिन्ह रहे तो पता है क्या करेंगे? घटाव। क्या करेंगे बउआ? घटाव। क्या करेंगे बउआ? घटाव। असमान चिन्ह रहे तो क्या करेंगे बउआ? जोड़। और समान चिन्ह रहे बउआ तो क्या करेंगे? घटाव। और जब घटाव करेंगे तो मजा आएगा। चलिए आइए देखिए, अब क्या लिखेंगे बउआ? समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 1 गुना 3 घटाव, कुछ बउआ? घटाव समीकरण 2 गुना 2। चलिए बउआ समीकरण 1 में 3 गुना करिए, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y और 46 तिया 6 तिया 18 के 8 बाकी 1 और 4 तिया 12 12 1 13, है कि नहीं। फिर आएंगे समीकरण 2 में तो हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। लेकिन इस बार हम जोड़े हैं नहीं, घटाए हैं। जब घटाएंगे तो घटाव किस में लगा हुआ है? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 का चिन्ह सब
चेंज हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। यदि कहीं पे माइनस होता तो क्या बन जाता? प्लस। क्या बन जाता? प्लस। अब ये +6 नहीं रहा, क्या बन गया? -6। अब ये +10 नहीं रहा, ये बन गया -10। अब ये +148 नहीं रहा, ये क्या बन गया? -148। ठीक है, चलिए बुआ +6 और -6 क्या हो गया बुआ? कट गया। और हम आपको बताए थे x विलुप्त हो गया क्योंकि हम x को विलुप्त करने के बारे में सोच चुके थे, जान चुके थे। ठीक है, चलिए आइए, और 9 में से 10 गया तो -22, क्योंकि ये 10 प्लस में नहीं है, अब क्वेश्चन हो गया है बुआ माइनस में, तो 9 में से 10 गया तो -1 बराबर बुआ 138 में 148 गया तो क्या बचेगा? -10। बोलो कट गया बुआ, बाई बराबर कितना आ गया? 10। अब आपका बाई का मान समीकरण अब 1 में रखिए या 2 में रखिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रखे थे तो यहाँ हम समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो 2 क्या है बउआ? 3x + 5y बराबर कुछ बउआ 74। तो 3x + 5 y का मान कितना है बउआ? 10 बराबर कितना? 74। 3x + 50 बराबर कितना बउआ? 74। 3x बराबर 74 लिख दिए, इधर +50 उधर जाके -50। क्या बउआ? -50। तो 3x बराबर क्या हो गया बउआ? 24। और x बराबर क्या हो गया बउआ? 8। x बराबर क्या हो गया? 8। x बराबर क्या है? 8। और y बराबर क्या है? 10। बताइए, पता चला? समझ में आया? ये क्या लिख देंगे बउआ? आंसर। क्या लिख देंगे बउआ? आंसर। अभी आपको बताए थे कि जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहते हैं बउआ? चर राशि। देखिए यहाँ था x बराबर 2, यहाँ x बराबर हो गया 8। यहाँ था y बराबर 1, यहाँ हो गया y बराबर 10। समझ में आया? ये कौन विधि था? विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको पहले सोचना होगा कि हमको किसको खत्म करना है, x को या y को। जब जिसको भी खत्म करना होगा उसके पहले शक्ति का मिलान करेंगे। क्या करेंगे? शक्ति का मिलान करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, इतना क्या करिए, लिखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा जरा कि असमान चिन्ह में जुटेगा और समान चिन्ह में घटेगा, यानी जिसको भी खत्म करने के बारे में सोचेंगे उसके चिन्ह को भी देखेंगे। यदि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ करेंगे, और दोनों समान चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाव करेंगे। चलिए लिखिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अलग टाइप का लाए हैं, लेकिन बनाएंगे किससे बउआ? विलोपन से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। लिखा हुआ है 37x + 43y बराबर 123 और 43x + 37y बराबर 117। ठीक है, सेम टाइप का आपको लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं। लिखा हुआ है 99x + 101y बराबर 499 और 101x + 99y बराबर 501। चलिए आइए, अब इसमें ऐसा टाइप आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। क्वेश्चन में बउआ ऑब्जेक्टिव में, जबकि इसका शुद्ध लक्षण, जिसको बोलते हैं लक्षण, इसका लक्षण है बउआ सब्जेक्टिव वाला, लेकिन कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है। क्या देख रहे होंगे कि एक में x का गुणांक y में गेल है और y का गुणांक x में गेल है। x का गुणांक y में, यानी कि x और y अपना अपना गुणांक क्या किया? अदला बदली कर लिया है। क्या कर लिया है? अदला बदली। तो जब ऐसा रहे तो पता है क्या करिएगा? दिए गए समीकरण को जोड़ दीजिएगा, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। यहां भी देखिए, या x वाला 37, x का गुणांक कहाँ गेल है? y में, और y का गुणांक कहाँ आल है? x में। x का गुणांक कहाँ गेल है? y में, और y का गुणांक कहाँ आल है? x में। जब x और y अपना अपना गुणांक अदला बदली कर ले तो सबसे पहले दिया गया समीकरण को हम लोग क्या करेंगे बउआ? जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे बउआ? घटाएंगे। कहने का मतलब दिए गए समीकरण
को जोड़ने पर, क्या करने पर, दिए गए समीकरण को जोड़ने पर, दिए गए समीकरण को जोड़ने पर। चलिए दिया गया समीकरण क्या है बउआ, तो 37x प्लस 43y बराबर 123 और 43x प्लस 37y बराबर 117। दोनों में क्या किए, जोड़ किए हैं बुआ, तो जोड़ में किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा, जोड़ में किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो चलिए आइए क्या हो जाएगा, 7 3 10 के शून्य बाकी 1 8, 80x प्लस 80y बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10 के शून्य बाकी 1 2 1 3 3 और 1 4 और 2, यानी 80 कॉमन ले लेंगे बउआ, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 240, यानी कि बउआ, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। अब मन में आ रहा होगा कि हम समीकरण 1 2 और यहां भी तो मान सकते हैं, तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम ज्यादा समीकरण होने नहीं होने के डर से हम इसको क्या लिख दिया बुआ, दिए गए समीकरण को जोड़ने पर, क्या लिख दिए, दिए गए समीकरण को जोड़ने पर। अब क्या लिखेंगे बुआ, एक बार लिखेंगे दिए गए समीकरण को घटाने पर, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो क्या लिखा हुआ है बुआ, लिखा हुआ है 37x प्लस 43y बराबर कितना, 123, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 43x प्लस 37y बराबर 117। कोई दिक्कत है, जब घटाएंगे तो निचला वाला को चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बुआ, चेंज हो जाएगा। ये था प्लस में हो गया माइनस में, ये था प्लस में हो गया माइनस में, ये भी था प्लस में हो गया माइनस में। बताइए वो 37 में से 43 गया तो माइनस 6x, 37 में से 43 गया तो माइनस 6x, और यहाँ क्या है बुआ, 43 में से 37 गया तो प्लस 6y बराबर कितना बुआ, 123 में से 117 गया तो कितना बचेगा, 6। कहने का मतलब 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा बुआ, माइनस x, क्या बचेगा, माइनस x, क्या बचेगा, माइनस x, यहाँ क्या बचेगा, y, और यहाँ क्या बचेगा बुआ, 6। तो 6 6 कट गया, क्या बार में वो, एक बार में, तो हो गया माइनस x प्लस y बराबर कितना, 1, और समीकरण हो गया 2। बताइए कैसा लगा अभी फिलहाल, यानी जब समीकरण दिया रहे कि x का गुणांक और y का गुणांक अपना अपना गुणांक क्या किया, एक्सचेंज किया, हमारा वाला तो रख ले, तोर वाला हम रख लो, ठीक है, यही देखिए किया है, ठीक है। आप लोग ऐसा एक्सचेंज मत करिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि दो शादी किए और अपना अपना एक्सचेंज कर लिए ना, इसमें गुणांक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, दिया गया समीकरण को जोड़ेंगे और एक बार समीकरण को घटाएंगे, ठीक है, कि दिया गया समीकरण था, दोनों को जोड़ दिए और जब घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था प्लस में हो गया माइनस में, ये था प्लस में हो गया माइनस में, ये था प्लस में हो गया हुआ माइनस में, ठीक है। तो 37 में से 43 गया तो माइनस 6, और 43 में से 30 गया तो प्लस 6, और 123 में 17 गया तो कितना हुआ, 6, ठीक है। तो 6 कट गया, यानी माइनस x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब इसको हल कर देंगे। अब बताइए हमको कि यहाँ x, यहाँ माइनस x, यहाँ y, यहाँ भी y। अब आपको किसको खत्म करना है, x को खत्म करना है, x को करिए, अब y को करना है, y को करिए। अब किसी, अब दोनों का पावर तो बराबर है, यहाँ भी एक गुना, यहाँ भी एक गुना, यहाँ भी एक गुना और यहाँ भी एक गुना, तो हम खत्म करते हैं बउआ x को, किसको विलुप्त करते हैं बउआ, x को, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बउआ, विलोपन। तो किसको विलुप्त करते हैं हम, x को। जब x को विलुप्त करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1। अब यहां देखिए, जब x के बारे में सोचे हैं तो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, एक जगह है प्लस और एक जगह है माइनस, बोले तो कौन चिन्ह है बउआ, असमान चिन्ह। क्या है बउआ, असमान चिन्ह, और असमान चिन्ह में क्या होता है बउआ, जोड़।
क्या होता है बउआ? जोड़। तो जाएगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 2 करने पर तो समीकरण 1 कितना है बउआ? x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ क्या है बउआ? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना बउआ? 1। और जब जोड़े हैं तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिट गया बउआ। तो बाई बाई 2 बराबर कितना बउआ? 4। ठीक है, बाई 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 क्या बउआ? 2 ठीक है, तो 2 दूनी 4। बोलिए बाई बराबर कितना हो गया? 2। क्योंकि हम लोग सोच लिए थे कि हमको x को विलुप्त करना है, तो यहाँ था प्लस एक्स, यहाँ था माइनस एक्स, दोनों का शक्ति तो बराबर था, ये भी अकेले ये भी अकेले, लेकिन चिन्ह क्या था वो? असमान, एगो प्लस में और एगो माइनस में। ठीक है, अब चलिए बुआ, बाई का मान आपको जहां रखने का मन करे वहां रखिए। समीकरण 1 में रखने का मन करे 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखने का मन करे 2 में रखिए। तो हम कहाँ रखते हैं बुआ? समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर बोलिए क्या हो जाएगा राजा? बोलिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। बोलिए बुआ, x वाई का मान कितना है? 2 बराबर 3, x बराबर 3 लिख दिए, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा बउआ? 1, और y बराबर कितना आया है बउआ? 2। ये हमारा क्या हो गया बउआ? आंसर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया कि कब? जब x और y अपना अपना गुणांक एक्सचेंज किए रहे तब। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ x में है 99, यहाँ y में है, यहाँ y में है 101, यहाँ क्या है वो? x में, ये भी अदला बदली किए हुए है। तो बताइए ये बनाइएगा कि हम बता दें? हमको लगता है क्या करना है? बनाना है। क्या करना है? बनाना है, लेकिन नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना करके, हम बताते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? बताते हैं। और ये भी टाइप क्या है बउआ? ये भी टाइप यही है कि इसका भी x और y का गुणांक आपस में क्या है बउआ? एक्सचेंज है। क्या है बउआ? एक्सचेंज है। तो बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए समीकरण को जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण को जोड़ने पर, कुछ करने पर बुआ? जोड़ने पर। बताइए कितना दिए हैं? 99x प्लस 101y बराबर क्या हो गया? 499। यहाँ क्या है बुआ? 101x प्लस 99y बराबर कितना? 501। जब जोड़े हैं बउआ तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा। बोलिए बउआ, 101 और 99 कितना हो जाएगा? 200x। ये कितना हो जाएगा? 200y। ये कितना हो जाएगा बउआ? 1000। क्या हो जाएगा बउआ? 1000। 200 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 1000। यानी कट जाए कितना बार में बुआ? 5 बार में, यानी x प्लस वाई बराबर 5। इसको लिखेंगे समीकरण 1। हम समीकरण 1 चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, हम लिख दिए दिए गए समीकरण जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि ज्यादा समीकरण नहीं उत्पन्न हो गए। ठीक है, चलिए आइए वो अब क्या करेंगे? अब करेंगे दिए गए समीकरण को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो क्या हो जाएगा बुआ? 99x प्लस 101y बराबर 499, और यहाँ क्या लिखा हुआ? 101x प्लस 99y बराबर कितना बुआ? 501। और जब घटाए हैं तो समीकरण नीचे वाला, जो नीचे समीकरण है उसका चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। तो ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये भी है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। बताइए बउआ, 99 में से 101 गया तो माइनस 2x, और 101 में से गया 99 तो क्या बचेगा बुआ? प्लस 2y बराबर 499 में 501 गया तो क्या बचेगा बुआ? माइनस 2। क्या बचेगा बुआ? माइनस 2। अब हम यहाँ क्या करें? यहाँ इधरो माइनस है, इधरो माइनस है, तो कहे ना -2 कॉमन ले लें। क्या ले लें? -2 कॉमन। जब -2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ बच जाएगा बुआ -y। क्या बचेगा बुआ? -y, क्योंकि माइनस चिन्ह आ गया है, माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस क्या होता है बुआ? प्लस, बराबर कौन सी बुआ? -2। पूरे पूरी कट गया, यानी x माइनस y बराबर 1।
एक्स माइनस वाई बराबर 1। समीकरण कितना बउआ 2। अब बताइए समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया। अब यहां है x और y, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। अब यहां चाहे यदि ऑब्जेक्टिव में है तो फट से नहीं निपटा देना है कि जोड़ दो को संख्या जोड़ करके 5 और घटाव करके 1, कितना कितना 3 दो 3 दो 3 दो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। चाहे तो निपटा सकते हैं, कब? जब ऑब्जेक्टिव में रहे तब, लेकिन जब सब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या करना है बउआ? अब बताइए, पहले सोचिए किसको खत्म करना है। यहां हम खत्म किए थे बउआ x को, चलिए यहां खत्म करते हैं बउआ y को। और जब y को खत्म करना सोचेंगे तो y के शक्ति को पहचानेंगे। यहाँ है y खुदे है, गुणांक नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी गुणांक खुदे है मतलब गुणांक क्या 1 है, यानी y का शक्ति दोनों क्या जगह बराबर है, लेकिन एक है प्लस में एक है माइनस में, यानी कौन सी चिन्ह है बउआ? असमान चिन्ह। कौन सी बउआ? असमान चिन्ह। और असमान चिन्ह में क्या होता है बउआ? जोड़। क्या होता है बउआ? जोड़। तो क्या हो जाएगा राजा? x प्लस वाई बराबर 5। नहीं पहले लिखेंगे ना, पहले ये तो डायरेक्ट करे लगे हम। चलिए आइए क्या लिखेंगे बउआ? समीकरण 1 जोड़। समीकरण 1 जोड़। क्यों? क्योंकि हम सोचे हम बाई खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे बउआ? बाई। बाई खत्म करने का सोचे हैं, ठीक है। आप लोग x भी खत्म कर सोच सकते हैं, तो यहाँ भी प्लस x यहाँ भी प्लस x। तो क्या करिएगा आप लोग? समीकरण को घटाइएगा क्योंकि दोनों समान चिन्ह हो जाएगा x में, लेकिन हम क्या विलुप्त कर रहे हैं बउआ? बाई को। तो बाई को जब कर रहे हैं तो एगो है प्लस बाई एगो है माइनस बाई, यानी एगो है प्लस चिन्ह एगो है माइनस चिन्ह। बोले तो असमान चिन्ह में क्या होता है बउआ? जोड़। बोले तो समीकरण 2 करने पर बोलिए बउआ क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ क्या है बउआ? x माइनस वाई बराबर 1। जब जोड़े हैं तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया ना। जिसको हम विलुप्त करने के लिए सोचेंगे वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। x क्या हो गया? 2x और 3 दूनी सॉरी 5 और 1 6, तो हो गया 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना हो गया बउआ? 3। सोचे भी थे तो वो 3 आया था, है कि नहीं? अब बनाए भी तो क्या आया? 3 आया। अब क्या करेंगे बउआ? x का मान समीकरण आपको 1 में रखना है 1 में रखिए, 2 में रखना है 2 में रखिए, किसी प्रकार का तकलीफ होगा नहीं। तो बोलिए अब यहाँ रखे थे समीकरण 1 में, यहाँ रखते हैं बउआ समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रखिए, ठीक है। समीकरण 2 क्या है बउआ? x माइनस वाई बराबर 1। x बराबर कितना है बउआ? 3 माइनस वाई बराबर 1। माइनस वाई बराबर 1 लिख दिए, इधर है 3 प्लस में, उधर जाके क्वेश्चन बउआ माइनस में। बोलिए बउआ माइनस वाई बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, बोलिए वाई बराबर 2, यानी x बराबर 3 और वाई बराबर 2। बताइए बात समझ में आया है ना? ये था कब? ऐसे बनेगा कब? जब x और y अपना अपना गुणांक क्या कहले रहेगा? अदला बदली कहले रहेगा। तो एक बार समीकरण को जोड़िएगा तब एक समीकरण आएगा, जब घटाइएगा तब भी एक समीकरण आएगा, जब 2 समीकरण आ जाएगा तो आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए और भी टाइप लाए हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा में क्या करता है? पूछता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं बउआ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 प्लस एक्स प्लस 7, 4 बटे एक्स प्लस 7 बटे वाई बराबर कितना? 11। और लिखा हुआ है 3 बटा एक्स माइनस 5 बटा वाई बराबर कितना? -2। ठीक है, एक टाइप ये हुआ। और ये टाइप पूछता है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, जो हम लिखने जा रहे हैं अभी, ठीक है, जो हम क्या करने जा रहे हैं? लिखने जा रहे हैं। 2x प्लस 5y बटा एक्स बाई बराबर कितना? 6। और लिखा हुआ है 4x माइनस 5y बटा एक्स बाई बराबर कितना बउआ? -3। अब देखिए, अब यही हिसाब पता है कैसे दे देगा? एक टाइप ऐसे दे देगा कि 2x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 6x/, नहीं होगा? इधर ही भागा में उधर जाके गुना में, हाँ या नहीं? ये क्वेश्चन ऐसे रहे या ऐसे रहे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। फिर ये कैसे रहेगा बउआ? रह सकता है 4x माइनस 5y
बराबर क्या बउआ, -3x/। ठीक है, ऐसे भी रह सकता है, किसी प्रकार का टेंशन होगा नहीं। ठीक है, या तो परीक्षा में ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक, या तो ऐसे दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी रूप को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके। तो कते कते बार ऐसे दे देता है, लेकिन ज्यादा बार ऐसे देता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो जब भी ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो उसको आप ऐसा फॉर्म में बदल दीजिएगा। ठीक, चलिए आइए पहले इसमें आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है बउआ, इसमें लिखा हुआ है, अब दोनों एक ही टाइप है, दोनों बिल्कुल मजा आएगा, बस छोटा छोटा चीजों को समझना है। अब देखिए हम पढ़े थे बउआ दो चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक का मतलब बताया था आपको कि पावर कितना होना चाहिए, एक। लेकिन यहाँ तो पावर एक है, लेकिन ऊपर होके चल जाएगा कुछ में बउआ, माइनस में। तो ये तो हमको नहीं चलेगा, यानी इसको अलग फॉर्म में लाना होगा। तो ठीक है, चलिए आइए यहां बउआ, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं, 4 × 1/x प्लस 7 × 1/y बराबर कितना बउआ, 11, है कि नहीं। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं बउआ, 3 × 1/x माइनस 5 × 1/y बराबर कितना बउआ, -2, है कि नहीं। यानी कि आपसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ बटा x है, यानी ऊपर एक तो है, ये है गुना। कहने का मतलब यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, और यहाँ भी 1/y है। यदि इसको हम कुछ और मान लें तो फिर बनाना हमको और आसान हो जाएगा, है कि नहीं, आसान हो जाएगा। चलिए मानते हैं, माना कि 1/x को क्या मान ले, ए बी तो मान नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जब लिखे थे, इसका जब समीकरण लिखे थे तो किस रूप में था बउआ, ax + by + c = 0, यानी कि ए बी को हम गुणांक पहले मान चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या मान ले बउआ, तो 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, क्या मान ले, s मान लेते हैं, s, कोई दिक्कत है, s मानिए, ए बी को छोड़ के मानिए और सी को भी छोड़ दीजिए, तो क्या मान लेते हैं बउआ, s, या mn मान सकते हो, चलिए mn मान लेते हैं। क्या मान लिए बउआ, m, 1/x को क्या मान लिए बउआ, m, और बउआ 1/y को हम क्या मान लिए बउआ, n। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्यों माने बउआ, क्योंकि हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो 1/x को हम मान लिए m, तो क्या बन जाएगा बउआ, 4m, बनते कि नहीं बनते, 4, और 1/x किसके बराबर है बुआ, तो m के बराबर है, यहाँ बन जाएगा 7, 1/y किसके बराबर है बुआ, तो n के बराबर है। अब बराबर कितना बुआ, 11। अब लिख सकते हैं समीकरण 1, कितना बुआ, समीकरण 1, समीकरण 1, है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं, जब आगे आते हैं तो फिर क्या बन जाएगा बुआ, 3, और 1/x किसके बराबर है बुआ, तो m के बराबर, 3m, अब क्या हो जाएगा, -5, 1/y किसके बराबर है बुआ, तो n के बराबर हो जाएगा, 5n बराबर क्या हो जाएगा बुआ, -2, समीकरण 2, समीकरण 2। बात समझ में आया, बात समझ में आया, है कि नहीं, कि 4/x को हम लिख सकते हैं बुआ 4 × 1/x, और 7/y लिख सकते हैं बुआ 7 × 1/y, यानी 1/x नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसे होना चाहिए, पावर x कोची में होना चाहिए बुआ, प्लस में होना चाहिए, वहां माइनस में हो जाता है ना बुआ, क्योंकि नीचे है प्लस तो ऊपर हो जाएगा माइनस, इसीलिए हमको ऐसा काम करना पड़ा। ठीक है, अब बताइए हमको किसको खत्म करें, m को खत्म करें कि n को खत्म करें, ये आप पे निर्भर करता है, किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तो हम चलिए खत्म करते हैं बउआ m को, क्या खत्म करते हैं बउआ, m को। तो एक जगह है 4 और एक जगह है 3, एक जगह है 4 एक जगह है 3, कोई मैचे नहीं खा रहा है। जब मैच नहीं खा रहा है तो हमर वाला तो रख ले और तोर वाला हम रख ले, तो दोनों का शक्ति की हो जितो, बराबर नहीं हो जिते, बराबर, 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12, है कि नहीं।
इससे क्या होगा, जब mn का हम आंसर mn का मान जब निकाल लेंगे तो अपने आप x और y का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमको चर मान निकालना होता था, x और y का मान निकालना होता था। ठीक है, चलिए आइए बउआ क्या लिखेंगे। और देखिए जब m को हम खत्म करने का सोचे हैं तो दोनों का चिन्ह क्या है बउआ, समान है, प्लस में है। और समान चिन्ह सोचे बउआ, समान चिन्ह, समान चिन्ह में क्या होता था बउआ, घटाव। क्या होता था बउआ, घटाव। तो आइए करते हैं, समीकरण 1 गुना 3 और समीकरण 2 गुना 4 कौची करने पर, घटाव करने पर। घटाव किए कब, जब दोनों का चिन्ह बराबर आया है तब। ठीक है बउआ, करने करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बउआ, 4 तिया 12m प्लस 7 तिया 21n बराबर 11 तिया 33। सभी में गुना करेंगे भाई। चलिए हो जाएगा 4 तिया 12m माइनस 5 चौका 20n बराबर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8। अब हम जब समीकरण को घटाए हैं तो ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये है माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये है माइनस में ये हो जाएगा प्लस में। चिन्ह क्या होता है, वो पलट जाता है। और m को खत्म करने का सोचे थे, देखिए एगो प्लस और एगो माइनस, क्या हो गया बुआ, खत्म। बताइए बुआ 21 और 20 कितना हो गया बुआ, 41n बराबर इधर कितना हो गया 8 बाकी 1, इधर हो गया 41। बताइए बुआ कट गया, तो n बराबर कितना हो गया 1, n बराबर कितना हो गया 1। अब n का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो आप समीकरण 2 में रखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम रखते हैं बाबा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। बताइए बुआ समीकरण 1 क्या है बुआ, 4m प्लस 7n बराबर कितना 11। तो 4m लिख दिए प्लस 7 गुना n का मान कितना रखे हैं बुआ 1 बराबर कितना 11, नहीं होले, यानी कि 4m प्लस 7 बराबर 11 और 4m बराबर हो गया 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 बराबर कितना बउआ 4, यानी 4m बराबर 4 और 4 4 कट गया, यानी m बराबर भी आ गया है ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर भी 1 और m बराबर भी 1। और हम माने क्या थे बउआ, 1/x को माने थे m और 1/y को माने थे n, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है। ठीक है, हमको n का मान नहीं निकालना है, ये दोनों चर राशि का मान निकालना था ना बउआ। तो चलिए बोलिए 1/x, m का मान कितना आ गया वो 1, 1 बोले तो 1/1, 1/1, ऊपर का ऊपर से बराबर हो गया तो नीचे का बराबर नहीं हो जाएगा बुआ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x गुना 1 तो x और 1 गुना 1 तो 1, यानी x बराबर कितना आ गया बुआ 1। और 1/y, बोलिए बुआ n का मान कितना आ गया 1, तो हो जाएगा बुआ 1/1, तो गुना कर लो, y गुना 1 क्या हो गया बुआ y, 1 गुना हो गया 1, यानी x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। बात समझ में आया, ये अलग टाइप था। ठीक है, ठीक है, जब क्वेश्चन ऐसे रहे तब आपको समझना है कि इसको हम किस रूप में ले जाए। अब आते हैं इसमें, तो इसका भी यही लीला था, ऐसे था उसको हम ऐसे में बदल दिए, ऐसे में बदल दिए और फिर भी लग रहा है कि यहाँ तो x है यहाँ y है, लेकिन यहाँ x y क्या कर रहा है, x y क्या कर रहा है। तो अब जब दोनों सेम टाइप, ऐसे भी रह सकता है ऐसे भी रह सकता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब बताइए बउआ यहां जो लिखल है बउआ 2x प्लस 5y बराबर x y बराबर 6, यानी कि x y ये दोनों पे है, कौन पे है, दोनों पे है। अब बोलिए कैसे, तो आप कभी बनाए हैं 5/7 माइनस 3/7, तो इस 7 हम कॉमन लेते हैं कि नहीं है, तो करते हैं 5 माइनस 3, यानी इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं, या इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बउआ क्या होगा राजा, क्या होगा, क्या होगा, तो वही होगा जो लिखा होगा। तो लिखा क्या है बउआ, तो 2x/xy प्लस 5y/xy
बराबर कितना बउआ 6। ऊपर चल के छोड़ के बैठल है कि नहीं है। अब बताइए इसका जब लसा लेंगे बउआ तो x/2x + 5 नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो जरा, है कि नहीं। तो ये जो नीचे में होता है दोनों का होता है, ठीक है ठीक है। चलिए बउआ x x कट गया और y कट गया, तो यहाँ क्या बचा बउआ 2/y, क्या बचा बउआ 2/y, और यहाँ क्या बचा बउआ 5/x, 5/x बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, ठीक है। अभी आइए अब फिर इसको बदलते हैं बउआ, तो क्या हो जाएगा बउआ 4x, क्या बउआ 4x बटा xy माइनस 5y बटा xy बराबर कितना बउआ -3। बोलिए x x कट गया और ये y कट गया, तो क्या बचा बउआ 4/y माइनस 5/x बराबर कितना -3। फिर देखिए अब इसी रूप में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पहले x है बाद में y है, तुम बाद में पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यानी मन में बात आ गया होगा कि 1/y करेंगे और 1/x करेंगे, इसको हम छोड़ दें, जरा बना के लाइएगा जरा, है कि नहीं, क्या कहते हो। चलिए या तो फिर समीकरण बना दें, हमको लगता है कि प्रयास करना चाहिए एक बार आप लोगों को, इतना हिसाब बताए एक हिसाब को प्रयास करना चाहिए कि बता दें हम, कहिएगा तो बता देंगे, और हमको लगता है कि बता ही दें, है कि नहीं। तो कहिएगा देखें यहाँ था x और y, यहाँ आ गया पहले y बाद में x, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या बउआ माना कि 1/y बराबर कुछ मानिए, हम mn माने थे, आप कुछ और मान लीजिए, आप मान लीजिए u, क्या मान लीजिए u, और 1/x बराबर क्या मान लीजिएगा बउआ v, क्या मान लीजिएगा v, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा बउआ 2 और 1/y किसके बराबर है बउआ u के बराबर, फिर बीच में है प्लस 5 लिख दिए, और 1/x किसके बराबर है बउआ तो v के बराबर है, यानी 6। समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1, है कि नहीं, है कि नहीं। यहां लिख सकते हैं दिए गए समीकरण से, दिए गए समीकरण से, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं बउआ क्या बउआ दिए गए समीकरण से, ठीक है। चलिए राजा फिर अब क्या लिखिएगा 4, क्या लिखिएगा बउआ 4, और 1/y को हम क्या माने हैं बउआ u, और यहाँ क्या बन गया बउआ -5, और 1/x किसके बराबर है बउआ तो v के बराबर है, बोलिए कितना हो जाएगा -3। अब हमको लगता है कि आपसे हल हो जाएगा। अब आप क्या कर लीजिएगा बुआ u और v का मान निकाल दीजिएगा और 1/y बराबर u कर दीजिएगा, 1/x बराबर v कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लेना। इसका जरा आप लोग निकाल करके क्लास में दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा कहानी था विलोपन का, ठीक है। चलिए